हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से और मैंने अपना आफ्टरनून से ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट करी है, जो कि हमेशा ही करती हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी सेकंड स्लॉट लिया हुआ था, मतलब कि फर्स्ट स्लॉट तो मेरा सुबह में ही हो जाता है और ये था मेरा सेकंड स्लॉट। कुछ मैं मोबाइल से अपना जो है पढ़ लेती हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पे ली थी तद्भव तत्सम। उसको टॉपिक करने के बाद से, मतलब सैटरडे वाले दिन, सैटरडे संडे 2 दिन था। उसके बाद से जो था विलोम था, जो कि अभी अमरनाथ सर आप सब वहाँ पे ज्वाइन करते होंगे उनकी क्लास, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाइव क्लास में उनकी जो है कॉन्सेप्ट वाइज डेली चैप्टर वाइज क्लासेस होती हैं, जिसको कि मैं कवर कर रही हूँ। और आज विलोम था जिसको कि मैंने कवर करी और उसको सारी चीज़ें अपनी जो है पढ़ी थी। क्योंकि जो मेरा विलोम था ना, मैंने फिर से रिवीजन कर दिया कि एक साथ में वो उनका 1 सप्ताह तक चलेगा और मतलब 1 सप्ताह तक मैं अपना रिवीजन भी उनके साथ में कर लूँगी। आज वाक्यम वर्तनी शुद्धिकरण थी, बट 2 दिनों में मैंने विलोम ख़त्म करी डिकोड वाले बुक से। कल थोड़ा सा पढ़ी थी और थोड़ा सा आज पढ़ी थी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें दी गई हैं। और थोड़ा सा डिकोड वाले बुक को आप एक दिन में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो वो कवर नहीं होता है, मतलब उसको 2 दिन लग ही जाते हैं। इसीलिए मैंने विलोम लिया और उसको 2 दिन में ख़त्म करी। आज सर की वाक्यम वर्तनी शुद्धिकरण का था रात का, मतलब कि कल रात को, बट मैं मॉर्निंग में क्लासेस देखती हूँ, ऑनलाइन नहीं देखती, तो आज से वो स्टार्ट करूँगी। किसी ने कल मेरे से पूछा था कि आप करंट अफेयर्स के लिए कोई क्लास बताइए, तो देखिए मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं जय हो स्टडी से क्लासेस जो है करंट अफेयर्स का करती हूँ। और वहाँ पे अभी सर की शक्तिमान सीरीज चल रही है, जो कि बहुत अच्छा वो कंटेंट देते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे हैं क्लासेस, मैं मतलब वहीं जाती हूँ। और एक और था कि मैं मतलब कि बस आप टारगेट सर का ही टारगेट फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए सर के टारगेट जो है दिए जा रहे हैं वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा। उससे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर होंगी। बट अभी क्या है ना, मतलब 3 महीने हैं, पीछे के 6 महीने ऐसे ही निकल गए, तो ये 3 महीने जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मतलब एक होता है ना कि दिन रात एक कर दो इस एग्ज़ाम के लिए, आप पैसे वाली तैयारी होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डेप्थ में दे रहा है। और इसमें एक हिंदी ऐसा पोर्शन है इस एग्ज़ाम के लिए, आरओ के लिए, कि यहाँ से आपके 100% अगर आपने हिंदी कर ली है, मतलब कि 50+ आप अच्छे से कर ले रहे हैं, तो 50 और 60 अगर आप वहाँ पे भी कर लेना 75, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं मैक्सिमम जीएस में, तो थोड़ा वहाँ से ये है कि चलो ठीक है, मेरी हिंदी के पेपर जीएस का थोड़ा सा मतलब अच्छा भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से ये होगा कि ठीक है, हमने यहाँ पे 55 सही किया है, 54 सही किया है, तो उतना आप लेके चलो। हिंदी अभी बिल्कुल भी मत स्किप करो, उसे आप डेली कैसे भी आपके पास टाइम रहे या ना रहे, लेकिन आप 1 घंटे उसको दीजिए कैसे भी टाइम निकाल के, क्योंकि इसको हल्के में नहीं लेना है। और मैंने बहुत सारे टॉपर से सुना भी था कि हिंदी को हम सब सोचते हैं कि अरे वो तो खुद से पढ़ने वाली है या आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं ना कि जो हमारे मतलब कि कभी हमने सुनी ही नहीं है। मतलब जैसा इंग्लिश हमारे लिए टफ़ है ना, मुझे लगता है कि वैसा हिंदी भी है। हिंदी के भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप हिंदी को मतलब स्किप तो बिल्कुल भी मत करो। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, मतलब उसके पहले आपको संज्ञा पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। नहीं भी आ रहा तो आप उसको पढ़िए गूगल करके, या बुक हो तो बुक है तो सही है, नहीं तो सर की क्लासेस देखिए। वो एक मतलब वीक टॉपिक वाइज चलाते हैं और एक वीक वही अमरनाथ सर की जो क्लास है, और एक वीक आपका जो है पूरा जोड़ बटोर के, मतलब उसमें 6 जो टॉपिक्स आते हैं उसके सारे क्वेश्चन करवाते हैं। तो आप इसको कवर करो, मेरे कहने का मतलब यही है। ये मेरी आफ्टरनून की ही ब्लॉग है, 12 बजे से लेके और पौने 3 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करी थी। वही जो हिस्ट्री था वो पीछे से मैंने रिवीजन भी करा, क्योंकि सारी चीज़ें अब धीरे धीरे स्किप हो गई रही थी, तो इतनी सारी चीज़ें डेप्थ में पूछ रही हैं ना हिस्ट्री के, कि मैं कल जब इसका पेपर एनालिसिस कर रही थी तब एक दिया था सिकंदर लोदी का, कि उन्होंने सबसे पहले गुजरात गए, फिर जो उनका कालक्रम था किसके साथ उनका युद्ध हुआ, कब, उसका सन क्या था, ये सारी चीज़ें अब कवर करना है। क्योंकि अब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो वाली पढ़ाई होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। वैसे भी मैंने अभी जो है ना, जैसे कि मुग़ल है, गुप्त काल है, जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैंने सूफ़ी छोड़ा क्योंकि वहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
और ये क्या बोलते हैं कि आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव, वैदिक सभ्यता में भी आपका ये होगा। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं कौन कौन से हैं, जो मंडल हैं, मतलब कि तीसरे मंडल में कौन है, 9वें मंडल में क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उस पर मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप एकदम अच्छे से कवर कर डालिए। और जैसे अशोक का है कि उसका जो प्रथम बौद्ध संगति में कौन था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, ऐसे करके दिया है ना। तो आप उन सबको वो करिए, उसके कौन कौन से गुरु थे, कौन था कलाशोक, अशोक, ऐसे कनिष्क लास्ट वाला, अजातशत्रु। इसको अच्छे से बिल्कुल भी एकदम, मतलब ये ऐसा होना चाहिए ना कि आपको जब आप एकदम कंठस्थ कर लो। पहली नंबर तो हिस्ट्री में जो कब कब किसका मतलब कार्यक्रम है, ये एकदम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि मैं भी अभी यहीं पे मिस्टेक कर रही हूँ। इससे बहुत सारे, आप जब पेपर एनालिसिस करोगे ना तो वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, और जैसे जैसे मिलते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आपकी भी अगर कोई क्वेरी हो या मुझे कुछ बताना होगा या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो आप मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। फ़िलहाल जितनी भी चीज़ें मुझे समझ आती हैं मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अभी सारी चीज़ों को भूल करके कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, इसको एकदम अपने माइंड से निकाल करके जो पूरा आपका सेटअप होना चाहिए ना माइंड का, वो आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, आपके गोल पे होना चाहिए। और मैंने आज अपनी ब्लॉगिंग की टाइमिंग भी चेंज कर दी है। रात को 12 बजे के, मतलब 12 बजे ही जो है अपलोड करूँगी। शाम को पहले 7:30 बजे देती थी, और वही ब्लॉग टाइम के हिसाब से मैनेज करूँगी कि कैसे, मतलब कि जो ब्लॉग है वो होगा। पहले एक दिन स्किप करती थी, अब मैंने ऐसा सोचा है कि जैसे कि शॉर्ट्स ज़्यादा मतलब दे दूँगी, बना दूँगी अपना, सॉरी अपलोड कर दूँगी। और जो ब्लॉग होगा मतलब सप्ताह में मान के चलो 2 से 3 बहुत होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब डेली तो मैं कभी करती भी नहीं हूँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्योंकि ये जितना टाइम है ना 3 महीने का, 6 महीने ऐसे ही निकल गया देखते देखते ये, लेकिन ये 3 महीने जो है अभी भी टाइम है। अभी से भी अगर कोई चाहे तो स्टार्ट कर सकता है अच्छे से, एकदम ऑनेस्ट तरीके से, दिन रात एक करके मेहनत हम सब कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। ये मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग है, और अभी सच्ची में बताऊँ तो मैं हिस्ट्री को बहुत बार बार पढ़ रही हूँ, ताकि एक एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से कवर हो जाए। मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था वैदिक, और फिर जो है वैदिक वाला, वैदिक सभ्यता, और फिर उससे बहुत सारे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे, तो मैंने आज उसको मॉर्निंग में उठ के रिवीजन करी, ताकि मैं उसको अच्छे से रिवीजन कर सकूं, और जो मेरे क्वेश्चन वो कम थोड़े से गलत हो। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन का गलत होना देखिए, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करती रहिए।